इमरान खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। समझ गए कि धमकियों और रूठ जाने की पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। चुनाचे उन्होंने मुआफिया मांगनी शुरू कर दी। ब्रीफिंग्स के नाम पर इनके यहां हाजिरियां भी लगवाईं और घर पर दावतों का एहतमाम भी किया। मुख्तसरन ये कि उन्होंने न सिर्फ रुजू कर लिया है बल्कि अब की बार ज्यादा मदासराई कर रहे हैं। इसी वजह से इनके तर्जुमानों की जबानें एक बार फिर दराज हो गई हैं। वो सब अच्छा है कि रिपोर्टें देने लग गए हैं। शेख रशीद अहमद की पेशगोइयों और धमकियों का सिलसिला भी दोबारा जोर पकड़ गया है और पीटीआई की फसली बटेरों का ओपोजिशन की सफों की तरफ प्रवास का सिलसिला भी वक्ती तौर पर रुक गया है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान और इनके करीबी साथियों की घबराहट खत्म नहीं हो रही। इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक एक अहलकार का जीना हराम कर रखा है। इनसे इन लोगों की भी सख्त निगरानी करवाई जा रही है जिनसे मुआफिया मांग रहे हैं। दम दरूद और झाड़ फूंक का सिलसिला भी बढ़ गया है। हालांकि सरेदस्त ऑपोजिशन की सफों में एतमाद नजर आता है और ना वो इनको हटाने के लिए कोई लायहा अमल बना सकी है। तो फिर इस घबराहट की वजह क्या है? जवाब इसका यह है कि गुज़िश्ता बरसों में इनकी खातिर मीडिया को किसी और जगह से मुस्बत रिपोर्टिंग की हिदायत मिलती थी, लेकिन अब मीडिया इनके मीडिया मैनेजर्स को खुद मैनेज करना पड़ रहा है। पहले इनके लिए इलेक्शन कमीशन किसी और जगह से कंट्रोल किया जाता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी इनके कांधों पर आ गई है। पहले इनके लिए अदलिया पर दबाव कहीं और से डाला जाता था, लेकिन अब इन्हें अदलिया से खुद निपटना पड़ रहा है। जी सर, सर्विस टैक्स चाहिए। ये ले लें, आपके पैसे बचेंगे। जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। सर्विस कहाँ है? सर्विस ही दो। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। इसी तरह वो शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इनको गिरफ्तार करवाने में गुज़िश्ता बरसों की तरह अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं। वो जहांगीर तरीन को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, लेकिन इनका जहाज कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ प्रवास करता फिर रहा है। अल्लाह हाज़ाल क्यास। वजह साफ जाहिर है, जो लोग ये काम किया करते थे, इनके इदारे को बहैसियत इदारा एहसास हो गया है कि इस निज़ाम को लाने और चलाने के लिए जो कुछ किया गया, इसकी वजह से इसका वकार मजरूह हुआ और इस सिलसिले को इसी शिद्दत के साथ अगर मजीद जारी रखा जाता है तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इसलिए वो मजीद फरीक और सरपरस्त नजर नहीं आना चाहता, लेकिन इमरान खान को रुखसत करने का कोई मंसूबा बनाया है और ना ही ऑपोजिशन को कोई स्क्रिप्ट दिया गया है। वो इमरान को ये यकीन दिला रहा है कि इसकी रुखसती का इनका कोई मंसूबा नहीं है और ऑपोजिशन को ये बावर करवा रहा है कि वो गैर जानिबदार और अपने आईनी रोल तक महदूद हो गया है। लेकिन इमरान खान को चूंकि माजी जैसी सरपरस्ती नहीं मिल रही, इसलिए वो शक कर रहा है कि मुझे रुखसत किया जा रहा है, और चूंकि ऑपोजिशन को बाकायदा स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, इसलिए वो भी शक कर रहे हैं कि इसने बदस्तूर इमरान खान के सर पर दस्ते शफकत रखा हुआ है। यही वजह है कि फिजा साफ नहीं हो रही। हर तरफ बदएतमादी है। हर फरीक अपने अपने अंदाजे लगा रहा है और इन अंदाजों के मुताबिक कदम उठा रहा है। एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है जिससे लगता है कि हुकूमत आज गई कि कल गई, और दूसरे दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि जिससे इमरान खान की रुखसती के ख्वाहिशमंदों की आरजुओं पर पानी फिर जाता है। चंद रोज कबल तक शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से जानबूझकर ऐसी हरकतें की जा रही थीं जो कुर्बत की बजाय दूरी का बायस बन रही थी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो अब अचानक एक साथ मियां शहबाज शरीफ के दर पर हाजिर हुए और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की तजवीज़ पेश की, जिससे दोबारा एक हलचल पैदा हुई। नून लीग ने इनकी तजवीज़ इतनी संजीदा ले ली कि अगले ही रोज जूम के जरिए मुशावरत कर ली और हस्बे रिवायत इख्तियार मियां नवाज शरीफ को दे दिया। दूसरी तरफ जरदारी साहब चौधरी शुजात के पास पहुंच गए, जबकि इमरान खान ने इस चौधरी परवेज इलाही को मदऊ किया, जिन्हें वो किसी जमाने में पंजाब का सबसे बड़ा चोर पुकारते थे। हुकूमत के दीगर इत्तेहादियों के तेवर भी बदलने लगे और एमक्यूएम ने भी अपोजिशन जमातों से मुलाकातों का आगाज कर दिया। जहां तक अपनी ख्वाहिश का ताल्लुक है तो मेरे नजदीक इमरान खान को 5 साल पूरे करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब तब्दीली का कोई फायदा नहीं। मईशत, सफारत और मुआशरत के हवालों से जो तबाही होनी थी वो हो चुकी। सुनामी सरकार के जरिए रियासती इदारों को जितना तबाह किया जाना था वो तबाह हो चुके। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब कुछ करने का वक्त था तो अपोजिशन जमातों ने कुछ नहीं किया और अब अचानक इन्हें जल्द अज जल्द रुखसत करने के लिए बेताब हो गई है। अपोजिशन अगर वाकई संजीदा है तो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बड़ी आसानी से कामयाब हो सकती है। ताहम इसके लिए जरदारी और नवाज शरीफ को एतमाद की फिजा पैदा करना होगी, जो वो अभी तक पैदा नहीं कर सके। इसी तरह नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद करना होगा, जो वो नहीं कर रहे। जरदारी का एजेंडा यह है कि इसके बाद असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें, जबकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि अदम एतमाद के फौरी बाद इंतखाबात हों। मियां शहबाज शरीफ अगर मुतबादिल वजीर आजम बनते हैं तो इस सूरत में भी नवाज शरीफ नहीं चाहते कि असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। जरदारी इस मामले में फिर भी वाज़ेह हैं, क्योंकि वो इक़्तिदार मिलने की सूरत में हर फरीक को हर तरह की गारंटी देने को तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नवाज शरीफ के यहाँ पाई जाती है। वो बैक वक्त 2 कश्तियों पर सवारी चाहते हैं। मियां साहब डील तो चाहते हैं लेकिन डील करते नहीं। पाकिस्तान की सियासत और अपनी जमात की सियासत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, लेकिन यहां आकर जेल जाने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ को सदर बना रखा है, लेकिन इन्हें फैसला करने का इख्तियार नहीं देते। अपने ना आने के लिए भी अभी तक बीमारी को जवाज बना रखा है, लेकिन इलाज कराते हैं और ना बीमारों की तरह आराम से घर बैठते हैं।
हालांकि अगर वो बैक वक्त 2 कश्तियों पर सवारी खत्म करके शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बना दें और फिर वो आसिफ जरदारी के साथ मुस्तकबिल के हवाले से किसी कुलिया पर मुत्तफिक हो जाएं, तो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाबी से कोई रोक नहीं सकेगा। वजह साफ जाहिर है, एक तरफ जहांगीर तरीन अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेने के लिए मौके के इंतजार में बैठे हैं और दूसरी तरफ आधी से ज्यादा तहरीक इंसाफ के MNAs छलांग लगाने को तैयार हैं।